इस क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस गेट 2020। क्या क्वेश्चन है भाई? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन इज log ऑफ मोड ऑफ जेड इज हार्मोनिक इन पंचर प्लेन सी स्टार। Second statement is log of mode of Z has harmonic conjugate on C star. Then options are both 1 and 2 are true, 1 is true but 2 is false, 1 is false but 2 is true, both are false. Okay, तो पहले आते हैं स्टेटमेंट वन पे। स्टेटमेंट वन क्या कहती है आपकी कि जो फंक्शन अपना log of mode of Z is harmonic on C star। ठीक, इसको चेक करते हैं। तो हार्मोनिक चेक करने का अगर मैं इस फंक्शन को एफ बोलता हूँ, क्या 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 तरीका होता है? एफ डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस एफ पार्शियल डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई शुड बी 0। लेकिन इसमें आपका मोड जेड है तो क्यों ना इसको पोलर फॉर्म में चेक कर लेते हैं। पोलर फॉर्म में क्या होता है? आर स्क्वायर डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर प्लस आर एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर प्लस एफ डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज द हार्मोनिक इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। ठीक है, एफ अपना ये है, तो एफ किसके बराबर हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू log ऑफ मोड ऑफ जेड मीन log ऑफ आर। ठीक है, तो ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ये मिडल वाला क्या बन जाएगा? आर इंटू एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1/r। ठीक है, फर्स्ट वाले को देखते हैं हम, यहाँ अपना प्लस, तो आर स्क्वेयर एफ का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, पहले सिंगल डेरिवेटिव करेंगे 1/r, देन अगेन डेरिवेटिव, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू आर स्क्वेयर 1/r का डेरिवेटिव माइनस 1/r स्क्वेयर प्लस r/r प्लस 0। तो ये क्या बन जाएगा? ये आप आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 0। इसका मतलब जो फंक्शन अपना log ऑफ मोड ऑफ जेड वो क्या हार्मोनिक है ऑन सी स्टार। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू। ओके, नाउ कम टू स्टेटमेंट नंबर टू। स्टेटमेंट टू क्या कहती है कि आपका जो फंक्शन है log ऑफ मोड ऑफ जेड वो उसका क्या है? वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करता सी स्टार पे। ठीक है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट मान लेते वी है, वी इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ log ऑफ मोड ऑफ जेड ऑन सी स्टार दैट इज C-0। तो इसका क्या मतलब होता है? जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट का था वो होता है अपना इमेजनरी पार्ट। इसका मतलब क्या? log ऑफ मोड ऑफ जेड प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक ऑन सी स्टार। ठीक है ना, तो इसको मैं कंपेयर करता हूँ log जेड फंक्शन से, तो दिस विल इम्प्लाइज log जेड का डोमेन क्या होता है अपना? आयोटा वी इज एनालिटिक। अगर ये सी स्टार पे एनालिटिक है तो सी माइनस अपना नेगेटिव रियल एक्सिस उसके ऊपर भी क्या होगा? अपना एनालिटिक होगा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एनालिटिक होने वाला एक फंक्शन और होता है जो अपना लॉगरिथम फंक्शन होता है। सो दिस इंप्लाइज लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है? log ऑफ जेड इज ऑल्सो एनालिटिक। दिस डज नॉट इम्प्लाइज, यू कैन से बट log ऑफ मोड ऑफ log ऑफ जेड that is equal to ln mod z plus iota times principal argument of z is also analytic on c minus infinity to 0। ठीक है, तो देखना ये फंक्शन भी एनालिटिक है, ये वाला फंक्शन भी एनालिटिक है, लेकिन दोनों का रियल पार्ट क्या है? सेम है। मतलब ये यहाँ पर क्या फंक्शन है? v इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है और यहाँ पर आर्गुमेंट भी क्या है? इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। लेकिन हम ये जानते हैं ना हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है अपना? हार्मोनिक कॉन्जुगेट यूनिक होता है अप टू कांस्टेंट। ठीक है ना, तो इससे यहाँ पर क्या इम्प्लाइज होगा कि आपके जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है वे क्या हम जानते हैं यूनिक है, तो उनमें क्या फ़र्क होगा? उनमें उनमें कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। सो दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है ना, क्योंकि v भी उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, log z का आर्गूमेंट ऑफ z भी क्या हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, दोनों में किसका डिफरेंस होगा? कांस्टेंट का। तो ऐसा करते हैं हम इसको ना इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, दिस वन। ठीक है ना, तो इसको v की वैल्यू पुट कर देते हैं इन वन, पुटिंग v वैल्यू इन 1। ठीक है, v की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम किस में पुट कर देते हैं? 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या क्या इंप्लाई होगा? दिस विल इंप्लाइज
log of mod of z plus r times v क्या अपना principal argument of z plus c is analytic in c star c minus 0। इक्वेशन नंबर 1 यही थी ना। सो दिस इंप्लाइज इतना पोर्शन क्या बनेगा अपना, इतना पोर्शन बनेगा अपना प्रिंसिपल आर्गूमेंट log of z प्लस सम कांस्टेंट से कैपिटल c इज एनालिटिक इन सी स्टार। बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि log z तो सी स्टार में एनालिटिक नहीं होता। log z तो कहाँ पर एनालिटिक होता है? c माइनस माइनस इनफिनिटी टू 0 यहाँ पर एनालिटिक होता है। इमेजिनरी पार्ट पे तो इसकी यहाँ पर क्या होती है? सिंगुलरिटी होती है। इसका मतलब हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। सो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो आंसर क्या होगा अपना? स्टेटमेंट 1 तो ट्रू होगी, स्टेटमेंट 2 विल बी फॉल्स। नाउ कम टू ऑप्शंस। Option B, first statement is true but second is false. This will be the correct answer. Okay, thank you.